ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसको रेडिश फॉर्म में लेके जाना है, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। अभी फर्स्ट नंबर टू द सेकंड मतलब क्या है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है। फर्स्ट टू सेकंड मतलब ये पहला आएगा बाद में ये आएगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ 72 to 60, फर्स्ट नंबर 72, सेकंड नंबर 60, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको लोवेस्ट मतलब जहां तक कैंसिल होता है वहां तक कैंसिल, ठीक है। तो 72 का फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकालना है। यानी यहाँ पर जो भी नंबर्स आया है इन सबको यहाँ पर लिखते हैं अपॉन 60, 60 का फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। 1060 का जो जो फैक्टर्स है यहाँ पर लिखा, ठीक है। फैक्टर्स निकालने के लिए आता है आप लोगों को। उसके बाद अभी जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, 2 and 2 कैंसिल, दिस 2 कैंसिल, 3 and 3 कैंसिल। और कुछ कैंसिल होगा नहीं, क्या बच गया, 2 3 6 अपॉन 5, ठीक है। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फर्स्ट। ओके, अभी यहाँ पर सेकंड वाला देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट अभी यहाँ पर थोड़ा हम लोग को यूनिट्स पे ध्यान देना, ठीक है। अभी यहाँ पर यूनिट्स मतलब क्या, जो भी नंबर रहता है उसके आगे क्या यूनिट्स दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, किलोमीटर दिया है, रुपीज दिया है, जो भी होगा। तो हमेशा ध्यान रखने का, कंपैरिजन करते वक्त यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट्स अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर दोनों का यूनिट्स कुछ भी नहीं दिया, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ 700 to 308, 700 अपॉन 308, ठीक है। तो 700 का फैक्टर्स निकालते हैं, ओके। तो इस तरीके से फैक्टर्स निकाला हम लोगों ने। देन जो जो फैक्टर्स आया है उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं अपॉन, ठीक है। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आपको ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हम लोग को फिनिश करना है फटाफट। 308, तो 308 का फैक्टर्स निकाला हम लोगों ने, प्राइम फैक्टर। देन जो जो फैक्टर्स आया है ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर मेंशन करते हैं। देन उसके बाद क्या करना है, कैंसिलेशन, ठीक है। जो जो नंबर्स कॉमन है वो कैंसिल, बचा क्या, 5 into 5 25 अपॉन 11, ठीक है। कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वन देखो, सेकंड में क्या बोला है, ये 14, इधर कुछ नहीं लिखा है, 14 रुपीज है वो, ठीक है, 14 रुपीज। देन उसके बाद दूसरा क्वांटिटी क्या है, 12 रुपीज 40 पैसे, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग, एक रुपीज में है और ये रुपीज एंड पैसे में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वांटिटी जो है वो एक ही यूनिट्स में रखना पड़ेगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये सबको पैसे में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सबको पैसे में कन्वर्ट, ठीक है। मतलब यानी 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, ओके। सो units are not same, so convert bigger unit into smaller, so 1 rupees equals to 100 पैसे, ठीक है। तो 14 रुपीज, 14 रुपीज कितना पैसे होगा, 14 into 100 दैट इज 1400 पैसे। देन 12 रुपीज 40 पैसे, तो 12 रुपीज मतलब क्या होगा, 12 into 100 पैसे प्लस 40 पैसे। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ 14 था, तो 14 रुपीज 14 इंटू 100। अभी यहाँ पर क्या है, रुपीज एंड पैसे दोनों है, तो 12 रुपीज को कन्वर्ट किया 1200 एंड 40 पैसे को सेम एज इट इज ऐड करना है। 12 इंटू 100 1200 प्लस 40, तो 1240, ठीक है। ओके, तो दोनों पैसे में कन्वर्ट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो ऑफ 1400 पैसे टू 1240, दोनों का रेशियो में लिया, 0 0 कैंसिल करते हैं, क्या बचा, 140 अपॉन 124। अब इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल, ठीक है। अभी 140 का प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कैंसिल कर, ठीक है। तो क्या किया, 2 7 जा 14, 0, 2 6 जा 2 2 जा, ठीक है। देन अगेन 2 से कैंसिल करते हैं, 2 35 जा 2 31,
और कैंसिल होगा नहीं, तो 35/30, ठीक है, 35:30, कॉपी। नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हम लोग को, यूनिट्स देखेंगे लीटर एंड मिलीलीटर, मतलब यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीटर और मिलीलीटर है, तो लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो कन्वर्शन मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर मतलब क्या है, 1000 मिलीलीटर। So units are not same. Convert bigger unit to smaller. That is 1 liter equals to 1000 ml. So 5 liter. 5 liter मतलब क्या होगा, 5 into 1000 ml. So 5000 milliliter. ठीक है। Then अब ये ऑलरेडी मिलीलीटर में ही है, तो कुछ करने की जरूरत, ठीक है। तो रेशियो ऑफ 5000 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर इक्वल्स टू 5000 अपॉन 2500। दो जीरो कट, देन 25 वन जा, 25 टू जा, ठीक है। या छोटा टेबल से कैंसिल, जैसे आता है वैसे कैंसिल, 2/1, दैट्स इट। तो 2:1, ओके, कॉपी। नेक्स्ट फोर्थ वन, 3 years 4 months, 5 years 8 months, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ईयर्स और मंथ्स दिया हुआ है, ठीक है। पूरा मंथ्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 year मतलब कितना, 12 months, ओके। So 1 year equals to 12 months. So 3 years 4 month equals to 3 into 12, समझा, 3 into 12 plus 4 months, समझ में आया। 12 3 are 36 plus 4, that is 40 months, ठीक है। नेक्स्ट 5 years 8 months, that is 5 into 12 months plus 8 months, समझ में आया। 5 years है तो उसको क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 year मतलब कितना, 12 है, तो 5 into 12, 12 5 जा 60 प्लस 8 68, ठीक है। अब हो गया दोनों यूनिट सेम, ठीक है। अब दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रेशियो निकाल सकते, ठीक है। तो रेशियो ऑफ 40 मंथ्स टू 68 मंथ्स, तो 40/68, ठीक है। उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, लोवेस्ट टर्म में लेके जाते हैं, ओके। तो 2 2 जा 0, 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है। अगेन 2 से कैंसिल करेंगे, 2 10 जा 2 17 जा, और कैंसिल होगा क्या, नहीं। तो दैट्स इट, 10/7, ओके। सो रेशियो ऑफ 3 years 4 months टू 3 years 8 months इक्वल्स टू 10:70। अभी ध्यान रखने का, जब भी रेशियो लिखते हैं इस टू में लिख, ओके, कॉपी। ठीक है, जस्ट खाली देख लो, ठीक है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिया है, केजी एंड ग्राम, ठीक है। सो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। सो 3.8 kg इक्वल्स टू 3.8 इंटू 1000, ओके। 3.8 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका पॉइंट निकाल देते हैं। तो कितना डिजिट का पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो 1 0 आएगा, ठीक है। 38/10, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 38 इंटू 100, तो 3800। रेशियो रेशियो ऑफ 38 ग्राम टू 1900 ग्राम, ठीक है, इक्वल्स टू 3800/1900, ठीक है। डबल जीरो कैंसिल, 2 0, देन 19 1 जा 19 2 जा, ठीक है। दैट्स इट, 2/1, तो 2:1, ओके। कॉपी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला भी ओमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब थर्ड में क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियोज। क्या करना है, अभी यहाँ पर ये जो परसेंटेज दिया हुआ है, इसको हम लोग को रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो 75:100, ठीक है। अब ये इस टू जो है ना, इस टू का मतलब होता है अपॉन, इस टू का मतलब क्या हो जाएगा, अपॉन,
तो 75 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको क्या करना है, लोवेस्ट टर्म में लेके जाना है, कैंसिल करते हैं डायरेक्टली। 25 3 जा 25 4 जा भी कर सकते हो, या तो छोटा छोटा टेबल से भी कर सकते हो। समझ में आया? तो 3 अपॉन 4, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट 44 is to 100, so 44 अपॉन 100। ठीक है, तो कैंसिल करते हैं, 2 2 जा, ओके, 2 2 जा, देन 2 50 जा, देन वापस कैंसिल होगा 2 से, यस, 2 11 जा, 2 25 जा, तो 11 अपॉन 20। ठीक है, कॉपी। ठीक है, अब थर्ड में क्या बोला है, 6.25%। ठीक है, प्रीवियस में क्या दिया था, अपॉन 100 देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉन 100 नहीं दिया है, बट हम लोग को ध्यान रखना है कि परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो 6.25% इक्वल्स टू 6.25% को निकाल देंगे, तो परसेंट साइन अगर निकल गया तो नीचे अपॉन 100 आए। समझ में आया? ठीक है, क्यों, बिकॉज परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। अभी उसके बाद क्या करते हैं, इसको लोवेस्ट टर्म में लेके जाते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों को एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को भी निकाल देते हैं। ओके, कितना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब पॉइंट निकालेंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा, बट ऑलरेडी 2 जीरो नीचे है, तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 625। ओके, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, ये 100 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो 100 यहाँ पर लिखा है, ये 100 नहीं आएगा, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट निकाल दिया, उसके लिए यहाँ पर नीचे 100 लिया हुआ है। ठीक है, या अभी 625 एंड 10,000 इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो 625 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स, दैट इज 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 होगा। ओके, या तो फैक्टर जैसे मैंने स्टार्ट में बताया वैसे आप लोग निकाल सकते हो, सिंपल। अभी यहाँ पर अगर आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर याद है तो इजी हो जाएगा। 625 क्या है, 25 स्क्वायर का वैल्यू है। 10,000 क्या होगा, सेम 100 का वैल्यू, 100 का स्क्वायर। ठीक है, या तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। समझ में आया ना? अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको कैंसलेशन। ओके, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 इंटू 1, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1 अपॉन 16। ओके, कॉपी। फिफ्थ वन देखते हैं, 0.64%, सेम, सिर्फ थोड़ा अलग है, पॉइंट से स्टार्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट 0.64% इक्वल टू, ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0.64 अपॉन, परसेंट को निकाल देंगे, उसकी जगह में आ जाएगा 100। ठीक है, देन फिर अभी यहाँ पर उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, पॉइंट निकाल सकते हो, नीचे 100 ले सकते हो, या तो इंटू 100 अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, इंटू 100 अपॉन 100 करेंगे तो भी चलेगा। क्यों, बिकॉज 2 डिजिट है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड सिर्फ 64 आएगा। समझ में आया? इसके लिए क्या किया, 100 अपॉन 100, सिर्फ न्यूमरेटर में नहीं ले सकते, दोनों जगह लेना। ठीक है, तो 64, इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा पॉइंट, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, 60। 100 इंटू 100, दैट इज 10,000। सेम, प्रीवियस क्या था, 625, तो फैक्टर्स निकाल, हम लोग क्या किए थे, स्क्वायर निकाले थे। किसका स्क्वायर था, 25 इंटू 25। सेम उसी तरह 64, 64 क्या होगा, 8 इंटू 8। ठीक है, एंड 10,000, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है,
कैंसिलेशन करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। और कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं। क्या बच गया? 2 इंटू 2 4, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, ये 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर ध्यान दो, इधर 6.25% लिखा है, 6.25 नहीं आएगा, क्या आएगा? 0.64 आएगा, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या बोला है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। मतलब अभी रेशियो दिया होगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज मतलब क्या? अपॉन 100 आ गया तो हो जाएगा, क्योंकि अपॉन 100 है तो उस 100 को निकाल देंगे और उसके जगह में परसेंटेज का साइन डाल देंगे। जैसे पहले में क्या था? परसेंटेज का साइन था, तो उसको हम लोग निकाल के अपॉन 100 लेते, मतलब कैसे भी डिनोमिनेटर में 100 हम लोग को लेकर आना है। लेट्स सी, 15:25, तो 15 अपॉन 25, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं? लेट्स सी, 15 इंटू 100, 25 इंटू 100, क्या सेम जो रेशियो था सेम एज इट इज? 100 मुझे डिनोमिनेटर में लाना है, तो मैंने नीचे 100 लाया, बट अपने मन से मैं नहीं ला सकता हूँ कुछ भी, तो इसके लिए मैंने न्यूमरेटर में भी लिया। मतलब क्या होगा? 100 100 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 15 अपॉन 25 बचने वाला है। समझा? मतलब यहाँ पर इसका मतलब होता है मैंने नंबर लिया भी और नहीं भी लिया। समझा? तो 100 अपॉन 100 लिया मैंने ना। देन उसके बाद ध्यान रखना है, ये जो नीचे वाला 100 है ना, उसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसको सेम एज इट इज रखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में ये जो नंबर है इसको कैंसिलेशन कर ले, ठीक है। 5 5 जा 5 20 जा, और कैंसिल होगा, यस, 5 1 जा 5 4, ठीक है। और इस 100 को क्या करना है? सेम एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। 15 4 जा 60 अपॉन 100, ठीक है। आ गया नीचे 100 बच गया। अब क्या करूंगा मैं? इस 100 को निकाल दूंगा और ऊपर परसेंटेज का साइन ले। समझ में आया? ठीक है, कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं? कम ऑन कॉपी। सेम 47:50, ठीक है। तो 47:50, दैट इज 47 अपॉन 50। क्या करना है? मुझे 100 चाहिए, तो इंटू 100 अपॉन 100, ठीक है। देन उसके बाद यार डिनोमिनेटर वाला 100 को कुछ भी नहीं कर, ठीक है। देन अब इसको कैंसिलेशन करते हैं, 0 0, 5 1 जा 5 2 जा, दैट्स इट, ठीक है। नीचे जब तक 1 नहीं आता तब तक कैंसिल कर। 47 2 जा 94 अपॉन 100, ठीक है। देन 94 100 निकाल दूंगा, उसकी जगह में आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। कॉपी। 546 अपॉन 600, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए नंबर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बट सिंपल है। लेट्स सी, फर्स्ट 546 अपॉन 600, तो 546 इंटू 100 अपॉन 600 इंटू 100, ठीक है। सेम रूल्स, कुछ चेंज नहीं करना है, हमेशा 100 अपॉन 100 लेकर आना है। देन ये 100 को सेम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है ना। 6 कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, तो क्या बच गया? 91 अपॉन 100, तो 91 फर्स्ट। ओके, कॉपी। ये वाला सम थोड़ा ध्यान दो, 7 अपॉन 16, ठीक है। तो सेम 7 अपॉन 16 इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 100, 16 इंटू 100। इस 100 को कुछ भी नहीं करना है, अब इसको कैंसिलेशन कर, ठीक है। बट ये पूरा टर्म कैंसिल वाला नंबर नहीं। लेट्स सी, 4 4 जा 16, 425, और कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो पहले 7 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 175 अपॉन 4 इंटू 100, समझा? फिर उसके बाद 175 और 4 को डिवाइड कर, समझ में आ रहा है? अब तक का जो भी सम था उसमें क्या था? यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहता था वो कैंसिल हो जाता था, बट अभी यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करने का? डिवाइड कर, तो 175 अपॉन 4, ठीक है।
4 4 जा 16 -1, ठीक है, सॉरी माइनस करेंगे 1 नीचे आ जाएगा, 7 - 6, देन 5 को नीचे ले लेंगे, 4 3 जा 12, माइनस करेंगे 3, देन 0.0, ठीक है, 4 7 जा 28, ओके, कैन माइनस करेंगे 20, ठीक है, कैसे है 20, 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो कैरी करेंगे 3 से, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 - 8 2, एंड 2 - 2 0, एंड ये 0 पॉइंट ले लिया है, इसके लिए 0 आ गया, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है, तो 43.70 अपॉन 100, ओके, 100 निकाल देंगे, उसके जगह में आ जाएगा कॉपी। 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, रेशियो निकालना है, बट किसका रेशियो निकालना है, रेडियस टू सर्कमफरेंस, मतलब रेडियस और सर्कमफरेंस का रेशियो निकालना, ओके, तो रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, लेट्स सी रेडियस और सर्कमफरेंस, तो सर्कल लेते हैं, ठीक है, रेडियस दैट मीन्स दिस पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, आर, सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस क्या होता है, ठीक है, सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर सर्कमफरेंस, ठीक है, ये जो सर्कुलर रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम, मतलब सपोज पॉइंट ए से स्टार्ट किया तो ए से ये पूरा सर्कल, ठीक है, दैट मीन्स लेंथ, तो इट्स सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, सर्कमफरेंस ऑफ फॉर्मूला है 2 पाई आर, ठीक है, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, अभी हम लोग को रेशियो किसका निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल टू इट्स सर्कमफरेंस, दैट इज आर, ठीक है, रेडियस अपॉन सर्कमफरेंस, रेडियस क्या है आर, सर्कमफरेंस क्या है 2 पाई आर, आर कैंसिल, बचा क्या 1/2 पाई, दैट्स इट, ठीक है, तो 1:2 पाई, the ratio of radius of circle to its circumference is 1:2 पाई. Second one, the ratio of circumference of circle with radius r to its area, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर, मतलब रेडियस आर लेना है, बट रेशियो किसका निकालना है, सर्कमफ्रेंस का और एरिया, समझा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल विथ रेडियस आर, तो एक सर्कल लेते हैं रेडियस आर, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है, ये वाला सर्कुलर पार्ट मतलब लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर, एरिया, एरिया मतलब इसके अंदर का जितना भी पार्ट, ठीक है, ये फुल, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ओके, so ratio of circumference of circle to its area equals to circumference upon area, ठीक है, circumference, circumference कितना है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, आर आर कैंसल, 2 अपॉन आर, ठीक है, 2:r, कॉपी। थर्ड वन, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, क्या करना है, रेशियो किसका निकालना है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, मतलब डायगोनल का और साइड का हम लोग को रेशियो निकालना, ठीक है, कौन सा फिगर है स्क्वायर, देन उसके बाद बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर, मतलब साइड कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल क्या होता है, लेट्स, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, साइड, ओके, चारों सेम रहता है, ठीक है, हर एक एंगल 90 डिग्री, अभी यहाँ पर
ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन हम लोग ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, एसी हमारा है डायगोनल, मतलब एसी का एंड कोई भी एक साइड हम लोग को लेना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री। So by Pythagoras theorem, AC square equals to one side square plus other side square। ठीक है, तो AC square equals to AB। AB कितना है? साइड। BC क्या है? साइड, मतलब साइड स्क्वायर, समझा? AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइड स्क्वायर, टू साइड स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, AC इक्वल्स टू रूट टू साइड। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों को ये कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग को इतना याद रखना कि डायगोनल इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट टू इंटू साइड। क्या? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू साइड, बस इतना फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, डायगोनल इक्वल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू साइड, ये पूरा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू इंटू साइड। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू इंटू साइड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। रेशियो क्या बोला हम लोगों को? ओके, यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। साइड, साइड का वैल्यू दिया है 7, तो इंटू 7। ठीक है, साइड का वैल्यू दिया है 7। ठीक है, तो रूट टू इंटू 7, दैट इज 7 रूट टू ना। साइड ऑफ अ स्क्वायर 7 है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर 7 रूट टू है। रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, मतलब डायगोनल 7 रूट टू अपॉन साइड, साइड कितना है? 7, 7 7 कैंसल, बचा क्या? रूट टू, नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो अपॉन 1। ठीक है, रेशियो में 1 का वैल्यू रहता है, ध्यान देना है। ठीक है, तो रूट टू अपॉन 1, दैट इज रूट टू इज टू 1। ओके, कॉपी। कॉपी करते वक्त ये पूरा इधर का राइट साइड का कॉपी करने की जरूरत नहीं। फोर्थ वन, the length of sides of a rectangle are 5 centimeter and 3.5 centimeter, find the ratio of its perimeter and area। क्या करना है? रेशियो किसका निकालना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो पेरीमीटर मतलब क्या है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेट्स सी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल एबीसीडी, लेंथ क्या है? 5 एंड 3.5, तो बड़ा लेंथ 5 सेंटीमीटर, छोटा लेंथ, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब क्या है? ये सारा लेंथ। ठीक है, दैट मीन्स ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। तो इसके लिए फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो इक्वल्स टू ट्वाइस लेंथ, लेंथ कितना है? 5, ब्रेथ कितना है? 3.5। ठीक है, तो ट्वाइस 5 प्लस 3.5 8.5, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8.5 इंटू 2 7। ठीक है, पॉइंट निकालने 170 आएगा, 0.0, तो 17 हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है? 5, ब्रेथ कितना है? 3.5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा? ठीक, पेरीमीटर मिल गया, एरिया मिल गया। अभी हम लोग रेशियो स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर 17, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 17.5। ठीक है, अब इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाते हैं, तो 17। ठीक है, पॉइंट निकाल देंगे, ऊपर 0 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10। समझा क्या किया? ठीक है, पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा ऊपर, तो सिर्फ डायरेक्टली हम लोग ऊपर 10 नहीं ले सकते, नीचे भी 10 ले। ठीक है, 10 17 इंटू 10 170, 175 इंटू 10, ये पॉइंट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 170। समझ में आया?
समझा कि नहीं समझाइए तुमको? ठीक है, तो 170/75 इसका फैक्टर्स निकाल सकते हो या तो डायरेक्टली कैंसिल। ठीक है, कौन सा टेबल से कैंसिल किया इसको हम लोगों ने? पाई के टेबल। ठीक है, 5 3 जा 15, बचा कितना 2, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, बचा कितना 2, 5 5 जा 20, और कैंसिल होगा नहीं, दैट्स इट। तो 34:35। ओके।